First up, I want to go across to Vijay Kumar Sinha, Deputy Chief Minister of the incumbent government of the NDA, joining us. विजय जी, बहुत सारी पार्टीज का ये कहना था कि इस बार इलेक्शन कम फेजेस में होने चाहिए. पिछली बार 3 फेजेस में हुए थे, अब की बार सिर्फ 2 में हुए हैं. तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या बेनिफिट है लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को इससे क्या बेनिफिट है कि सिर्फ 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग सभी पार्टियों से विमर्श करने के बाद जो निर्णय लिया है बड़ा ही व्यवहारिक निर्णय है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व छठ के बाद लोकतंत्र का महापर्व का अवसर दे रहा है। और ये महापर्व पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पारदर्शिता के साथ बिहार के लोगों के मन मिजाज में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी भरेगा और इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। ये अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया है. उन्होंने बोला है कि अब की बार जो जनता है वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगी और चेंज के लिए वोट करेंगी, और जो भी उनको चीफ मिनिस्टर जो बनाएंगे वो सब चेंज मेकर्स हो जाएंगे बिहार के. निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, जंगल राज के युवराज हैं, अनुकंपा की राजनीति करते हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। बिहार की जनता अब बिहारी को गाली नहीं बनने देगा, बिहारियों को पलायन के लिए विवश होना नहीं पड़ेगा और बिहार बर्बाद नहीं होगा। अब बिहार के विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, अनुभवी लोगों के हाथ में बिहार सुरक्षित रहेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो बेरोजगारी बचेगी ही नहीं बिहार में। वो प्रधानमंत्री भी बना रहे थे, अपने को चीफ मिनिस्टर भी घोषित कर रहे हैं। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना था। ये चाणक्य की धरती है जो भीड़ से चंद्रगुप्त को चुनता है और लोकतंत्र की जननी है। और लोकतंत्र के इस धरती पर लोकतंत्र का ये महापर्व, ये चुनाव देश को नजीर पेश करेगा। बट विजय जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो पूरा प्रहार उनकी तरफ, एक पर्सनल अटैक भी किया है नीतीश कुमार पे कि वो ना दिखते हैं ना कुछ करते हैं, वो बीमार हैं, इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं। तो आपको नहीं लगता कि जनता एक यंगर चीफ मिनिस्टर को शायद चुनना चाहेंगी जो दिखे जनता के बीच में? जिनके करनी कथनी में समरूपता नहीं हो, जो अपने पिता को उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, एक पांव जेल में एक पांव अस्पताल में, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर घुमाते रहते हैं, उनके ऊपर दया नहीं करती। और जो बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में 38 जिला घूमते हैं, समीक्षा करते हैं, कैबिनेट में मुहर लगा करके फिर उसका शिलान्यास उद्घाटन कराते हैं, वो बीमार हैं। अरे ये दोहरा भाषा, दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? बिहार की जनता देख रही है, जनता मालिक है, वो समय पर निर्णय करेगी। लोकसभा में निर्णय कर दी है, आने वाले दिनों में बिहार के विधानसभा में भी निर्णय करेगी। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में? बिहारियों का सम्मान, बिहारियों का विकास, हमारा विरासत फिर से गौरवान्वित हो और हर बिहारी सब पर भारी हो, ये मुद्दा बिहारियों के मन के अंदर पूरी तरह से संकल्पित हो रहा है। जो आप जंगल राज की बात करते हैं, एनडीए में बात करते हैं और आरजेडी कांग्रेस पे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप हाल फिलहाल में देख लें पिछले 1-2 सालों में, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बिहार में रही है तो वो भी कुछ अच्छी नहीं रही है। उसको 20 साल पहले के जंगल राज से कंपेयर करके तो कुछ नहीं होगा ना। आज की तारीख में क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है? आपको बता दें कि आज सत्ता संरक्षित अपराध नहीं है, और जो भी अपराधी पकड़ाते हैं उसकी तार आरजेडी से क्यों जुड़ जाते हैं, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। 24 घंटा से 72 घंटा में घटनाएं होती है और एक्शन होता है, रिजल्ट निकलता है। ये बता पाएंगे
बिहार के अंदर आज सत्ता से संरक्षित नरसंहार नहीं, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग नहीं चलता है। ये बिहार की जनता पूरी तरह से कन्फर्म है, समझती है। जी, तो विजय जी, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि एनडीए की सरकार वापस आने वाली है बिहार में? 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। बिहार की जनता कोई माई बाप समीकरण को नहीं स्वीकारेगा। बिहार के विकास और बिहार के सम्मान पर वो अपना बटन दबाएगा। जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फर्स्ट रिएक्शंस नाउ कमिंग इन फ्रॉम ऑल साइड्स। द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन बिहार सेइंग दे आर गोइंग टू ब्रेक द records of 2010.